हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। आज हम लोग रीजनिंग करने वाले हैं। रीजनिंग क्वेश्चंस का प्रैक्टिस फॉर अग्निवीर। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन फंक्शन वो मेमोरी मैनेजमेंट तो है, डिवाइस मैनेजमेंट भी है, नेटवर्क मैनेजमेंट भी है, पर मालवेयर प्रोटेक्शन ये नहीं है उसका फंक्शन। Question number 2. Which film won the Best Picture at the 2022 ऑस्कर। तो ऑस्कर कोटा फिल्म को मिला था 2022 में। क्वेश्चन नंबर 3. Which day is celebrated as the World Environment Day? 5 जून को हम लोग वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4. Who wrote the famous novel आनंद मठ? आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स हैज बीन कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर नर्मदा। नर्मदा के किनारे सरदार सरोवर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6. इफ द कोड ब्लैक इज DNCM देन व्हाट विल बी द कोड ऑफ स्वीट। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो देखिए B के बाद यहाँ पे D आ रहा है और L के बाद N, यानी कि दो दो लेटर का यहाँ पे ऐड हो रहा है। B के बाद CD, L के बाद MN और BLA है। A के बाद यहाँ पे देखिए DNC है, A के बाद B और C। तो ऐसा ही कोई वर्ड हम लोग को स्वीट के आगे देखना होगा। S के आगे TU और W के आगे XY, तो UY यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7. OV is related to disobey in the same way a point is related to। ये obey रिलेटेड है disobey के, तो उसी प्रकार a point जो है रिलेटेड है dismiss के। क्वेश्चन नंबर 8. सिलेक्ट द मिरर इमेज। देखिए GN21QK का मिरर इमेज, तो देखिए G मिरर में हमको किस प्रकार दिखेगा, तो देखिए कुछ ऐसा दिखेगा जो ऑप्शन नंबर 4 है इस प्रकार। ये ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फ्लोइंग लेटर क्लस्टर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। LOK JMI HKG FIE। तो यहाँ पे देखिए L और J में देखिए दो माइनस लेटर का हो रहा है। J के बाद KL आता है और O में OV में भी दो माइनस, K में भी दो माइनस। ये जो तीनों वर्ड है, चारों वर्ड, इसमें दो दो लेटर का माइनस हो रहा है। तो FI के बाद क्या आना चाहिए? F में अगर हम दो माइनस करते हैं तो D आएगा और I में माइनस करते हैं तो G आएगा और E में C, तो यानी कि DCG सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10. सिलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट इलिस्ट्रेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग क्लासेस ब्रदर सिस्टर एंड फादर। तो देखिए ब्रदर और फादर तो दोनों मेल है पर सिस्टर फीमेल है, तो ब्रदर और फादर दोनों एक ही कैटेगरी में यानी कि एक ही में रहेंगे और सिस्टर अलग होगी, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इफ A मीन्स प्लस, B मीन्स माइनस, C मीन्स मल्टीप्लाई एंड D मीन्स डिवाइड। तो देखिए इसको आप जब सॉल्व कीजिएगा सबका वो जो A मीन्स प्लस है वो वैल्यू पुट करके सॉल्व करने पे 71 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 12. अनुज रैंक्स 23rd फ्रॉम द टॉप इन अ क्लास ऑफ 73 चिल्ड्रन, व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम द बॉटम। देखिए बॉटम से अगर हम लोगों को रैंक फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला होता है कि टोटल नंबर ऑफ पर्संस माइनस पोजीशन ऑफ पर्सन फ्रॉम अपवर्ड प्लस 1। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ पर्संस 73 है और उसका पोजीशन 23 है, तो 73 माइनस 23 अगर हम लोग करते हैं तो कितना आ जाएगा 50 और उसमें प्लस 1 करना रहता है, तो इसका आंसर 51 होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13. If 26 December 2012 was a Thursday, then which of the following weekdays fell on 6 March 2012। तो देखिए ये डेट वाला क्वेश्चन पूछा गया है, इसका सॉल्यूशन करना होगा। देखिए लगभग हम लोग को फाइंड करना होगा कि कितना डेज का अंतर है, और जब इसको आप फाइंड कीजिएगा
तो इसका आंसर वेडनेसडे आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। Pointing to a photograph, Ramesh said he is the son of the only daughter of my brother's father. How is Ramesh related to man in the picture? इस क्वेश्चन को आप अपने खुद से कंपेयर कीजिए अपने रिलेशन में, और तब आपको पता चलेगा कि वो मैटरनल अंकल है, यानी कि एक तरह से अंकल हैं वो जो। Question number 15. How many pairs of letters are there in the word creative, each of which have as many letters between them in the word as they have been them in English alphabetical series? तो देखिए इसमें पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ पेयर्स का वर्ड बनेगा। जैसे कि ए बी सी ये जो लगातार ऑर्डर में है ना, वैसे ही आप कुछ भी यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो, बस आपको पेयर बनाना होगा। तो देखिए क्रिएटिव में कुल 3 पेयर हम लोग को मिलेंगे, आप देख सकते हैं। Number 16. Out of the given option, there are 3 are alike in a certain way. However, one option is not like the other 3. Select the option which is different from the others. Option 1 144, option 2 343, and option 3 512, and option 4 729। तो देखिए अगर आप चारों ऑप्शन को देखिएगा तो ऑप्शन 2 3 और 4 ये तीनों परफेक्ट क्यूब हैं। जैसे 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512 और 9 का क्यूब होता है 729। और जो फर्स्ट ऑप्शन है ये एक स्क्वायर है 12 का, तो ये अलग है। Question number 17. Select the correct option that indicates the arrangement of the given words in the order in which they appear in an English dictionary. तो इंग्लिश डिक्शनरी में ये वर्ड किस प्रकार अपीयर होंगे, मतलब सबसे शुरू में कौन आएगा, उस प्रकार इन लोगों को ये पांचों वर्ड को सजाना है। तो देखिए हम लोग सबसे फर्स्ट लेटर को देखते हैं यार, वो सब में कॉमन है। और सेकेंड लेटर को देखते हैं तो यू और ओ है, तो यानी कि ओ पहले आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 में देखिए 3 के बाद दिया गया है 5 नंबर, 3 के बाद 5 नंबर दिया गया है आर यू, और फिर देखिए 3 5 के बाद 2 आर यू एल। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि आर यू जी थर्ड वर्ड यहाँ पे जी हो जा रहा है, और उसमें टी है और एल है और यू है और एस है। तो ये पांचों वर्ड को देखेंगे तो हम लोग को जी सबसे पहले आएगा, तो इसलिए 3 के बाद 5 नंबर होना चाहिए, और इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फिगर। तो ये पैटर्न को आप लोग देख लीजिए, और ये चारों ऑप्शन में से कौन सा इसका सही होगा वो बताना है। ऑप्शन नंबर 1 तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 को जब आप मैच कीजिएगा तो ये अपोजिट में हो जा रहा है, ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर 3 देखिए कम्प्लीटली वो फिगर पे बैठ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। Someone walks 10 km towards west. Now turns left and walks 15 km. Again he takes a left, turns and walks 20 km. In which direction he is facing now? देखिए जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा वो क्वेश्चंस के अनुसार वो जिधर जिधर जा रहा है, तो अभी वो जो लास्ट में हम लोग को मिला गया वो ईस्ट में पाया जाएगा, उसका फेस इस तरफ होगा। क्वेश्चन नंबर 20। In a certain code language, tap is written as EPAT and love is written as EVOL. How will Nitin will be written in the same language? तो देखिए TAPU को वो अब EPAT लिख दिए हैं, जस्ट उल्टा कर दिए हैं। तो नितिन का उल्टा क्या होगा, नितिन ही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 21। The ACF and LCM of 36 and N are 9 and 180 respectively. N is equal to, तो देखिए एक फार्मूला होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ नंबर इक्वल्स टू एलसीएफ इंटू एलसीएम। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा 36 इंटू एन इक्वल्स टू 9 इंटू 80, 9 इंटू 180, तो 45 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 22। द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 1344 and their ratio is 7:12. The smaller of these number is
तो देखिए द प्रोडक्ट बोला गया है, तो हम लोग 7 इंटू 7x और 12x हम लोग इसको लेट कर लेंगे। तो 7x इंटू 12x इक्वल टू 1344। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू आएगा 4 और स्मॉलर वन पूछा गया, तो 7 और 12 में स्मॉलर 7 है, तो 7 इंटू 4 इक्वल टू 28 आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, इफ 1000 पावर x डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -8 इक्वल टू 0.1 देन x इक्वल टू, देखिए अब इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 1000 का पावर x है, तो हम उसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3x, 10 टू द पावर 3x डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -8 इक्वल टू 0.1। तो 10 टू द पावर -8 को हम लोग उधर भेजते हैं, तो इसको आप सॉल्व करने पे 10 -3 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 24, MS uses a weight of 930 gram instead of 1 kg and sugar on its cost price, और वो उसे बेचता है कॉस्ट प्राइस पे 1000 ग्राम की जगह पे वो 930 ग्राम ही के लिए दे रहा है और वो उसे कॉस्ट प्राइस से सेल कर रहा है। तो व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन 15 kg शुगर। तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है गेन परसेंट इक्वल टू एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू माइनस एरर इनटू 100। तो इसको सॉल्व करने पे आएगा 7.53। आप सॉल्व करके देखिएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 25, 2 fair dice are rolled at random, find the probability of getting a total number of at most 5। ठीक है, at most 5 मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि 5 से कम या 5 के बराबर, 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 5 से कम या फिर 5 के बराबर। और 2 डाइस रोल्ड हुआ है तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास 36 हो जाएगा और हमारा जो फेवरेबल इनकम है एट मोस्ट 5 और 10 आएगा। तो 10/36 मीन्स 5/18 आंसर होना चाहिए। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 26, इफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इन अ वायर ऑफ रेडियस 4 mm, देखिए यहाँ पे mm है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ वायर। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए यहाँ पे आर जो सिलेंडर का यानी कि वायर है उसका 4 mm है, तो 0.4 सेंटीमीटर हो जाएगा और आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो एच का वैल्यू 225 सेंटीमीटर आएगा। क्वेश्चन नंबर 27, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट C। देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल C पे दिया गया है और साइन ए और साइन बी बराबर है। तो इससे क्लियर यही होता है कि जो साइन ए और साइन बी बराबर है तो 45 और 45 ही होना चाहिए। तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos A। तो देखिए cos A यानी कि cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 28, द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स इज 5:6। The second train covers 450 km in 5 hours. What is the speed of the first train? तो देखिए हम लोग स्पीड को लेट कर लेंगे 5x और 6x। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड ट्रेन का दिया हुआ है 450 किलोमीटर इन 5 आवर्स। तो फर्स्ट ट्रेन का स्पीड तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो 450/5 इक्वल टू 90 आएगा। तो स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन इक्वल टू, इसको आप जब सॉल्व कीजिएगा तो आंसर इसका 75 किलोमीटर आएगा। क्वेश्चन नंबर 29, मैग्नस कार्लसेन इज एसोसिएटेड विथ विच गेम। देखिए जो मैग्नस कार्लसेन है वो चेस से रिलेटेड है। आप सी और सी से कुछ ट्रिक करके याद कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कतार। कतार का कैपिटल दोहा है। तो ये रहे 30 क्वेश्चंस अग्निवीर के लिए रीजनिंग का। कैसा लगा गाइस प्लीज कमेंट। नेक्स्ट वीडियो will be uploaded. Thank you. Don't forget to subscribe please and please give feedback in comment. Thank you.